Hello students, today we will read our new poem The Lotus. It's composed by Toru Dutt. In this poem, we will see a battle between Rose and Lily. And in this battle, the winner will be Lotus. So I think आप लोग भी सोच रहे होंगे बैटल चल रहा है रोज एंड लिली के बीच में, ठीक है, इस पॉइंट में चलेगा। लेकिन इस बैटल में, इस राइवलरी में, या फिर हम बोल सकते हैं कि दो लोग जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर मैंने बोला रोज एंड लिली, पॉइंट का नाम है द लोटस, ठीक है। तो ध्यान से इसको प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इसको सुनिएगा। इसमें जो बैटल है, इसमें जो कॉम्पिटिटर है, इसमें जो राइवल है वो कौन है? रोज एंड लिली। लेकिन इसमें जो विनर है, विनर कौन है? दी लोटस। अब यहाँ पे सोचने की बात है, लड़ाई किसी और में चल रही है और जीत कोई और रहा है। जस्ट बिकॉज दी लोटस इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। जो लोटस है वो सिंबल, प्रतीक है प्योरिटी का एंड नॉन अटैचमेंट। हम बोलते हैं उसको किससे एकदम शुद्ध और किसी भी मोह माया में नहीं गिरा हुआ, वो है लोटस, ठीक है। इट ग्रोज इन मड। हम सब जानते हैं लोटस है वो किस में ग्रोज होता है? मड में, कीचड़ में, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पॉल्यूटेड। लेकिन ये क्या है? नॉट बी पॉल्यूटेड। लेकिन ये बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ ग्रोज इन मड। ये कीचड़ में उगता है, लेकिन इट इज़ नॉट बी पॉल्यूटेड। लेकिन ये क्या नहीं है? गंदा नहीं, मतलब ये प्रदूषित नहीं होता। और साथ में ही हमारी जो इंडियन हम बात करते हैं गॉड्स की, भगवान की, तो लाइक विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, ये सब इनका जो फ्लावर, मतलब इनका जो फेवरेट फ्लावर है वो भी लोटस है। और आई थिंक आप सब जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि लोटस हमारा नेशनल फ्लावर भी है। So let's start the poem. The lotus, as you know, I want to tell that it's composed by Toru Dutt, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। अकॉर्डिंग टू इन रोमन माइथोलॉजी, हम बात करें तो रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नाम है क्यूपिड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर में ये नाम जरूर मिलेगा क्यूपिड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में ये नाम मिलेगा क्यूपिड। क्यूपिड इज ए गॉड ऑफ लव। प्यार का जो देवता है, लव का जो गॉड है वो कौन है? क्यूपिड। सो लव केम टू फ्लोरा, केम इज सेकेंड फॉर्म, ओके। लव केम टू फ्लोरा। फ्लोरा इज ए गॉडेज ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लोरा कौन है? गॉडेज ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी है वो, वेजिटेबल्स की देवी है, वनस्पति की देवी है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड बी ए फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव है जो प्यार का देवता है, वो कहाँ जाता है? फ्लोरा के पास, मतलब फ्लावर्स की देवी के पास में, और जाके उसको क्या बोलता है कि उसको क्या चाहिए? एक फ्लावर चाहिए। दैट वुड बी ए फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि अनडिस्प्यूटेड हो। वर्ड है UNDISPUTED, अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब बताइए, डिस्प्यूट का मतलब बताएं तो मतलब होता है डाउट, मतलब संदेह से भरा हुआ। अनडिस्प्यूटेड मतलब विदाउट एनी डाउट या विदाउट एनी डिस्प्यूट, ठीक है, विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो उसने क्या बोला? मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जिसमें कोई भी संदेह, मतलब जिसको आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट फ्लावर, मतलब जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, जो एकदम वन ऑफ द बेस्ट, एक ही हो, जिसपे कोई भी आप डाउट या शक, या फिर हम बोलते हैं ना कि इसके ऊपर भी कोई भी दाग ना हो, ऐसी कोई चीज़। तो लव फ्लोरा के पास में आके यही चीज़ पूछता है। तो उसने बोला कि जो फूलों की देवी, मतलब रानी की जैसे, इसका सिर पे ताज, जैसे रानी होती है उसके सर पे ताज होता है, तो वैसे ही जो बिना किसी डाउट के एकदम अकेला, एकदम रॉयल के साथ में, ऐसा मेरे को फ्लावर चाहिए, रॉयल्टी के साथ में। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। और इसी दौड़ में, इसी बैटल में जब लव फ्लोरा के पास में आया तो उसने पूछा कि भाई मुझे क्या चाहिए? फ्लावर चाहिए।
तो वहाँ पे बात चल रही है, तब बात उसी समय की, हम पास्ट में चले। द लिली एंड द रोज, लिली कुमुदिनी जिसको हम बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है लिली को कुमुदिनी जो फूल बोला जाता है, साथ में रोज़ जो गुलाब का फूल है, ये दोनों ही लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बहुत ही पुराने, बहुत ही समय से चले आ रहे हैं। दोनों राइवल है, कॉम्पिटिटर है। राइवल्स है मतलब प्रतिद्वंदी है, ठीक है, प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर्स है। फॉर दैट हाई ऑनर, जो किस चीज़ को पाना चाहते हैं, उच्च सम्मान को। हम बोलते हैं ना जिसको एकदम बेस्ट टॉप, अपन बोलते हैं ना कि हाई रैंक किसके आई है, फर्स्ट रैंकर कौन है। वैसे ही यहाँ पे है कि हाई ऑनर, वहाँ पे फर्स्ट रैंक को पाने के लिए दोनों में क्या चल रहा है, बैटल चल रहा है। बार्ड्स ऑफ पावर, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स किसका मतलब क्या होता है, एक एमिनेंट होता है, यानी कवि जो होते हैं, पोइट्स जो होते हैं, जो अपन बात कर सकते हैं। एमिनेंट का मतलब बार्ड्स, और बार्ड्स का मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं आराम से जो फेमस पोइट है। बार्ड्स का मतलब क्या है, फेमस पोइट। जो फेमस पोइट्स हैं वो सब क्या है, हैड सम देयर क्लेम्स, वो सब क्या है, अपने अपने दावे गा रहे हैं, वहाँ पे सब अपनी बात रख रहे हैं। अब जहाँ पे दो राइवल है तो उनके, हम ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर कोई दो कॉम्पिटिटर या दो राइवल है तो उनका कोई ना कोई ग्रुप तो होगा, और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को क्या करेंगे, नीचा दिखाने का ट्राई करेंगे, ब्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे। तो सेम वही चीज़ है, रोज और लिली दोनों के जो भी बार्ड्स ऑफ पावर, आई मीन जितने भी फेमस पोइट्स थे उनके साइड वाले, तो वो क्या करते थे, वो एक दूसरे पे क्लेम लगा रहे थे। क्लेम कौन से थे, दावे कौन से थे, उनको ध्यान से सुनिएगा। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली। सबसे पहली बात आती है कि द रोज, जो गुलाब का फूल है, वो कभी भी कैन नेवर टावर, टावर का मतलब आप सब जानते हैं, जो टावर लगा हुआ होता है, स्ट्रेटली कैसा नहीं खड़ा रह सकता, गुलाब का फूल नहीं रह सकता। जैसे लिली है, लिली का जो फूल है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, वो झुकता नहीं है। गुलाब का फूल है, वो एक दिन तो खिला हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट अगर आप दूसरे दिन देखें तो क्या अपने उस वेट से वो क्या होता है, झुक जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए वहाँ पे बोला जा रहा है। अब जो किसके साइड वाले बोल रहे हैं, ये लिली के साइड वाले बोल रहे हैं। लिली साइडर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो रोज़ है वो क्या नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कैन नेवर टावर लाइक द पेल। पेल हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिम येलोइश, थोड़ा कम हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला जो बोलेंगे डिम येलोइश है जो पेल है, ठीक है। तो लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मैन, यहाँ पे जूनो मैन आए हैं, ये गोडेज ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे बात आती है, जो हम बात करते हैं जो गॉड ऑफ रेन है, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम है जूनो मैन। गॉड ऑफ जो रेन है उनकी वाइफ का नाम जूनो मैन है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ पे रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रोमन माइथोलॉजी में ही क्यूपिड को लव का जो गॉड है, गॉड ऑफ लव कहा गया है। रोमन माइथोलॉजी ही है जिसके अकॉर्डिंग फ्लोरा है वो फ्लावर, गॉडेज ऑफ फ्लावर है, और अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी जूनो मैन इज ए वाइफ ऑफ रेन एंड ऑल्सो गॉडेज ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में बात कर रहे हैं कि जो लिली है वो इतनी सुंदर है, डिम येलोइश है, साथ में इतनी सुंदर स्ट्रेट दिखने वाली है, वैसे क्या नहीं है, रोज नहीं है, बट इट इज़ लिली लवलियर। लेकिन क्या लिली प्यारी है, मतलब लिली बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। अब यहाँ पे सवाल हमारे लिए छोड़ दिया गया, हमें बता दें कि लिली है वो ऐसी है। अब हम आगे चलते हैं। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइक बर्बर। लेकिन देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं तो नंबर सेकंड में आता है बट इज़ द लिली लवलियर, तो इसका मतलब लिली अच्छी है, लिली प्यारी है। 10 बिटवीन, और इन दोनों के बीच में बात करते हैं फ्लावर फैक्शन। फ्लावर फैक्शन बन गए हैं, क्या बन गए हैं, फ्लावर्स के ग्रुप बन गए हैं। दोनों जो फ्लावर मैंने पहले बोला, दोनों के साइडर हो गए हैं, दोनों के फैक्शन हो गए हैं, ग्रुप हो गए। फैक्शन का मतलब यहाँ पे ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक द स्ट्राइफ, अब यहाँ पे स्ट्राइफ स्टार्ट हो गया है। स्ट्राइफ का मतलब क्या, झगड़ा शुरू हो गया है, बैटल है, झगड़ा है, जो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। वो भी कहाँ, इन साइक के बाव, साइक्स, और यहाँ पे वर्ड आया है PSYCHE,
साइक हम बात कर सकते हैं ह्यूमन सॉल, ह्यूमन माइंड, जो इंसान मानव का मन होता है उसके बारे में। एंड बावर, बावर का मतलब है लता मंडल, जहाँ पे बहुत सारे फूल, हम बोलते हैं ना इंसान के दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं, इंसान के मन में कितनी सारी बातें वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे साइक्स बावर है। ठीक है, साइक्स बावर का मतलब है ह्यूमन माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब दोनों में। अब यहाँ पे जूनो मैन की बात करते हैं, अब यहाँ पे बोल रहे लिली बहुत स्ट्रेट है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो रोज़ की फ्रेग्रेंस है, रोज़ की क्या है फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू है, वो इतना जो सुंदर दिखता है, वो भी तो साइड वाले उसके साइड में भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है, तो अब बताओ क्या लिली है वो लवलियर है? और यही चीज़, ये झगड़ा है, ये बैटल है, ये कहाँ चल रहा है? ये दो इंसानों, दो ग्रुप के बीच में ही नहीं, ये चल रहा है ह्यूमन माइंड के बीच में। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन माइंड में चल रहा है, ये इतने उलझनों के बीच में चल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में बेस्ट कौन है। अब यहाँ पे जब ये ह्यूमन ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो जो उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो हमारे क्यूपिड हैं वो क्या कर रहे होंगे, देखते हैं आगे। गिव मी ए फ्लावर, अब यहाँ पे क्या करना है, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। अब यहाँ पे जो क्यूपिड है, जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है, अब वो फ्लोरा के पास में गया है। ठीक है, ही वेंट टू फ्लोरा, वो कहाँ जाता है उस टाइम पे, फ्लोरा के पास में जाता था उस टाइम पे, मतलब गया था। ठीक है, उस टाइम पे तो ही गो टू फ्लोरा, वो फ्लोरा के पास में गया। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस, अब आपको बोला है डिलीशियस क्या होता है, डिलीशियस मीन्स नॉट फॉर डिश। हम स्मेल के, जब उसमें कोई स्मेल हो या फिर कोई फ्रेग्रेंस हो, उसके लिए हम डिलीशियस वर्ड का यूज़ करते हैं, अरोमा वर्ड का यूज़ भी करते हैं हम। ठीक है, तो गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू देने वाला हो। ठीक है, जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, खुशबू देने वाला हो, डिलीशियस हो, एज द रोज, गुलाब की तरह, एंड स्ट्रेटली, और एकदम स्ट्रेट खड़ा हो, एज द लिली। जैसे स्ट्रेटली हम बात करें, टावर होता है, कोई भी मोबाइल का टावर हो या ऐसे जो वो एकदम स्ट्रेटली वैसे का वैसे खड़ा रहता है, वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि जैसे एकदम से स्ट्रेटली जो लिली का फूल है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, और अपनी प्राइड के साथ में, प्राउड के साथ में। अगर आई थिंक आपको पता हो, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, जब भी कोई हमारा सोल्जर है वो मैट्रेड मतलब शहीद हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक राउंड शेप में फ्लावर का जो एक हम बात करते हैं बुकेट या फिर जो भी उसको हम बोलते हैं, तो उस फ्लावर का जो राउंड में बना होता है, वाइट फ्लावर्स होते हैं उसमें, तो वाइट फ्लावर होते हैं वो लिली के होते हैं। क्यों? क्योंकि लिली का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसमें बताया गया, लिली वो है क्या है, सिंबल ऑफ प्राउड, सिंबल ऑफ प्राइड, वो गर्व का प्रतीक है। जो अगर गर्व का प्रतीक है तो हम हमारे शहीदों के ऊपर हमें गर्व है, क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, जस्ट बिकॉज हमारे लिए, फॉर अस, वो अपनी जो जान होती है उसको दांव पे लगाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उसने क्या बोला, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो उसने एक ही बात बोली, फ्लोरा के पास में जाता है, ही गो टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास जाता है और उसे जाके क्या बोलता है, आई वॉन्ट ए फ्लावर, आई वॉन्ट ए फ्लावर एज डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। उसने क्या बोला, मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो कैसा हो, डिलीशियस, बहुत ही अच्छा। डिलीशियस मतलब खाने के लिए अच्छा नहीं है, डिलीशियस मीन्स यहाँ पे क्या है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी खुशबू वाला हो, क्योंकि रोज़ है वो अपनी स्मेल के लिए, अपनी फ्रेग्रेंस के लिए फेमस है, और वो सुंदर भी इतना है, तो इसीलिए उसने बोला कि डिलीशियस हो रोज़ की तरह, और स्टेटली, एक प्राउड, एक प्राइड के जैसे, जो लिली की हम बात करते हैं तो उसके जैसा वो हो। तो हम बात यहाँ पे इस चीज़ की कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑफ व्हाट कलर, बात यहाँ पे आके रुक गई है, क्वेश्चन मार्क। बट ऑफ व्हाट कलर, बात तो हो गई इतनी, लिली ऐसा है, रोज़ ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इनके ग्रुप ऐसे हैं, लेकिन लास्ट में फूल तो उसको एक ही चाहिए, फ्लावर तो एक ही चाहिए, बट व्हाट कलर, कौन सा कलर। सो देखते हैं, रोज रेड, लव फर्स्ट चोज, लव फर्स्ट चोज, लव ने क्या करा, पहले चोज करा था, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है चोज भी, CHOSE, ओके, फर्स्ट फॉर्म चूज, सेकेंड चोज एंड थर्ड चूजन, ठीक है, आप जैसा बोले।
लव फर्स्ट चूज रोज रेड देन प्रेड, फिर बोलता है नहीं नहीं, उसके सामने गिड़ाता है नहीं लिली वाइट। अब उसे क्या चाहिए, लिली वाइट चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, क्या वो दोनों प्रोवाइड करा सकती है? फ्लोरा है, उसको क्या बोला जाता है, पहले तो वो बोलता है कि मुझे रोज़ रेड चाहिए, उसने पहले चूज़ करा, फिर नेक्स्ट उसने बोला मुझे लिली वाइट चाहिए, फिर वो बोलता है दोनों दे दो। अब लास्ट में क्या था, एंड फ्लोरा गैव द लोटस, एंड फ्लोरा क्या करती है, उसे लोटस दे देती है। रोज़ रेड डाइड, अब देखना कमल का जो फूल होता है लोटस है, उसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर होता है, ठीक है, और साथ में एंड लिली वाइट द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट फ्लॉज, उसमें हम बोल सकते हैं ऐसा फ्लावर जो सबसे बेस्ट, एकदम से बेस्ट फ्लावर हो, जिसकी जो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस हो, ऐसा फ्लावर कौन है, लोटस है। और ऐसे फ्लावर को क्या करती है फ्लोरा, किसको दे देती है, लव को दे देती है। तो लव ने फ्लोरा ने लव को कौन सा फ्लावर दिया, दी लोटस। लोटस का लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लोटस क्या है लोटस, दी लोटस, सॉरी ओनली लोटस नहीं, दी लोटस, दी लोटस is a symbol of purity and also the lotus our national flower. Okay, so इसके क्वेश्चन आंसर आपने कर ही लिए होंगे। थैंक यू।